हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। जैसा कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है और सुबह से आप लगातार देख भी रहे होंगे कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा वाला जो स्टेटस था वो अपडेट होना शुरू हो गया है। और किनका किनका अपडेट हुआ है और सस्पेक्ट स्टेटस जो अपडेट हो करके वो पेंडिंग हो रहे हैं। तो पेंडिंग का मतलब क्या है और किनका अपडेट हो रहा है और जिनका अपडेट नहीं हो रहा है उनका कब अपडेट होगा, सारा कुछ एकदम डिटेल से विद प्रूफ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो स्टेटस अपडेट हुआ है वो अपडेट होने से पहले उसमें प्रॉब्लम क्या थी। मैं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूं कि सुबह ही, आज सुबह के टाइम ही मेरे पास एक कमेंट आया था। एक स्टूडेंट है, जो भी है, इनका नाम है सागर इंदौलिया। ये सबसे पहले इनको थैंक यू कि इन्होंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा शो हो रहा था 21/2/2025 को। करंट स्टेटस पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है बिना कुछ करेक्शन किए, यानी इनका स्टेटस अपडेट हो गया है। और उसी के जस्ट टाइम मैंने देखे तुरंत ही इनको रिप्लाई भी दिया है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे अगर आप लोग को किसी भी चीज़ के बारे में अपडेट पता चलती है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दिया करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को अपडेट मिल जाएगी टाइमली। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले एक स्टेटस को लेकर के, तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं डिस्टेंट, वो स्टेटस ये था। सबसे पहले ये इनका स्टेटस ऐसे था कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, यानी इस तरह से स्टेटस था। और ये अब अपडेट होकर के क्या शो होने लगा है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी इनका स्टेटस पेंडिंग शो होने लगा है। जब ये स्टेटस आपके फॉर्म में शो हुआ था उसी टाइम से मैं कंटिन्यू आपको एक ही बात कहते हुए आ रहा हूं कि अगर आपके फॉर्म में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और सारी डिटेल आपने सही भरा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फॉर्म है वो करेक्ट फिल है। ये आपके फॉर्म में अपने आप से मतलब पिछले 3 साल से मैं देखता आ रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स होती है। जब स्टेटस अपडेट होता है तो उसके बाद अपडेट होकर के हट जाती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके फॉर्म में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा के साथ कोई और भी एक प्रॉब्लम ऐड थी, तो अभी के लिए वही प्रॉब्लम अपडेट हुई है और ये वाली बची हुई है। अब ये कैसे सही होगी और जिनके में अपडेट हुआ है उनके में अपडेट होकर जो शो कर रहा है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि जो अपडेट होकर के शो हो रहा है उसका मतलब क्या है। देखिए, जिनका फॉर्म अपडेट हुआ है उनके फॉर्म में अपडेट होकर के अब एक ही चीज शो हो रही है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी इनके फॉर्म में ये चीजें शो हो रही हैं, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फॉर्म है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके लिए मैं एक आपको प्रोसेस बताऊंगा एज अ प्रोसेस चार्ट बना करके, कि जो आपका सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है स्टूडेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन। दूसरा प्रोसेस आपका होता है कि स्टूडेंट के द्वारा फाइनल सबमिशन, ठीक है, फाइनल सबमिट होता है। तीसरा प्रोसेस आपका होता है कॉलेज के द्वारा वेरिफिकेशन, यानी कॉलेज से फॉरवर्ड करना। उसके बाद चौथा प्रोसेस आपका होता है कि जो आपका फॉर्म है वो यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट यानी एनआईसी के पास जाना, एनआईसी के पास जाना। उसके बाद में आपके अगर बात करें पांचवें नंबर की, तो एक मिनट डियर स्टूडेंट, सॉरी, हाँ, पांचवा आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो होता है कि आपका एनआईसी के पास जाना। एनआईसी के पास से आपके जो फॉर्म है वो जाते हैं 6ठे नंबर पे पीएफएमएस के पास। एनआईसी आपका रिजल्ट डाली करता है, उसके बाद पीएफएमएस जो यूपी स्कॉलरशिप का सॉफ्टवेयर है उसके पास जाता है। फिर उसके बाद में आपका फॉर्म दोबारा से एनआईसी के पास आता है। एनआईसी क्या करता है, दोबारा से अपडेट करता है रिजल्ट। उसके बाद में आठवां पे जो आपका 8वें नंबर पे आता है, 8 नंबर पे ये आता है कि आपका फॉर्म DWO ऑफिस जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास जाता है, जहां से ये पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाला वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होने लगता है।
अब ये 7 स्टेप इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, 7 स्टेप में ये सही है, बस 8वां स्टेप यानी अब आपका फॉर्म जो है वो DWO ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई होना बाकी है। तो यहां से फॉर्म वेरीफाई होने के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के पास जाएगा, क्योंकि NIC से जो सेकंड बार अपडेट होना होता है वो अपडेट हो गया है। अपडेट होकर के इन जो भी करंट स्टेटस में प्रॉब्लम थी सस्पेक्ट स्टेटस में, वो अब अपडेट होकर के पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होने लगी है। अब मैं बात करूं कि जिनका एक स्टूडेंट ऐसे भी मेरे पास है, उन्होंने कमेंट किया था, देखिए लिखा हुआ है कि भाई मेरे स्कॉलरशिप अपडेट हुए हैं, इससे पहले रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाला रीजन शो हो रहा था। यानी आप सभी को अपना स्टेटस दोबारा से चेक कर लेना है, जिससे क्या हो कि आपको पता चल सके कि आपका स्टेटस अपडेट होकर के क्या हुआ है, क्योंकि इनके स्टेटस में पहले रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड की प्रॉब्लम थी जैसा कि इन्होंने लिखा है, लेकिन अब इनका स्टेटस अपडेट होकर के क्या शो हो रहा है ये भी देखेंगे आप, क्योंकि इनका स्टेटस अब शो होकर के इन्वॉल्वमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी, अपलोडेड डाटा शो होने लगा। अब इसका मतलब ये फिर से परेशान होगा कि मेरा रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड से वेरिफिकेशन होकर ये होगा। तो ये मैं बार बार की तरह फिर से बता रहा हूं कि अगर आपकी पूरी डिटेल सही है तो ये आपका फॉर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि जिन्होंने करेक्शन किया था उनका कब अपडेट होगा। देखिए करेक्शन आप किए रहे हो ना किए रहे हो, आपका जो फॉर्म है सबका एक साथ अपडेट हुआ है, और जिनका नहीं अपडेट हो पाया है अभी के लिए क्या है कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि 20 फरवरी से आपके जो है वो अपडेटेशन जो है वो शुरू हो जाएगी 20 फरवरी से, और आपका मार्च तक, एक मान के चलिए कि 5 मार्च तक आपका जो फॉर्म है वो वेरिफिकेशन होता रहेगा। तो अभी जो है आज 21 फरवरी है, और 21 फरवरी को मॉर्निंग में ही मेरे पास एक कमेंट आया कि मेरा फॉर्म वेरीफाई हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने प्रूफ भी भेजा है। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किसका अपडेट होकर के क्या हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके फॉर्म अभी ये वाली प्रॉब्लम आपके फॉर्म में शो हो रही है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन NIC के द्वारा वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, अभी NIC के द्वारा जो आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है वो अभी स्टार्ट हुआ है 20 फरवरी के बाद, 20 फरवरी के बाद यानी 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि वेट करिए, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, 1 बाय 1 सबका हो जाएगा, कैटेगरी वाइज सबका होगा, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले जो है वो OBC कैटेगरी का हो रहा है, क्योंकि OBC की जो ऑफिशियल नोटिस है वो अदर कैटेगरी जनरल हो गया, आपका SC हो गया, ST हो गया, इनसे क्या है लगभग 5 से 10 दिन आगे चल रही है। तो पहले OBC वालों को हो जाएगा, फिर आपका भी धीरे धीरे अपडेट होगा। और अगर बिल्कुल परेशान मत हो, अगर आपके फॉर्म में ऐसा शो हो रहा है और कुछ भी गलत नहीं है तो ये फॉर्म जो है आपका वो अपने आप से वेरीफाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ों को आप समझे होंगे। बाकी अगर आप में कोई अभी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जैसे पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।